नया इल्जाम चाहिए, अहबाब किस्सा गो है उन्हें काम चाहिए, महंगाई को भी जुल्म ही तस्लीम कीजिए, इसका भी कोई मंतकी अंजाम चाहिए। और पिया तेल दे रहा है सऊदिया, जिन्होंने दिखाई हैं तेजियां भुगत रहे हैं पेशियां। मियां लिस्टें बन रही हैं और भी, पर अब तशरीफ ला रहे हैं वहां से चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से नया साल मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ नए साल का आगाज करते हैं कि इस साल के अंदर हम बहुत सी खुशियां देखेंगे, बहुत सी नई उम्मीदें देखेंगे और बहुत सी नई जुगतें भी देखेंगे। आखिरी वाली बात पे मुझे काफी हद तक शक है, प्लीज मेरे शक को दूर करिए। आपको क्या बताएं? अच्छा पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए, आप पे हर चीज जचती है सर, ईमान से। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन वासे भाई यार सर कंबल दे दो, साडा एंकर है कि खजूरा ने। साहब अगे भी चलो, अपनी जुगत इंजॉय करी जा रहे हो। लेकिन वासे भाई आज सर ईमान से ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਣ ਦਾ बहुत मजा है। ठीक है जी। लेकिन आज अच्छे स्टूडेंट लग रहे हैं आप माशाल्लाह। अपने दौर च ठाकर साहब बड़े आला स्टूडेंट होए। अच्छा इन्होंने टीचर ने कहा कि ठंड को लफ्ज में इस्तेमाल करो। कहते जी आपने हमें सबक पढ़ाया, हमें नहीं याद हुआ, हुन तानू ठंड पै गई है। क्या बात है, बात है। अच्छा है ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਆ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜੇ। ਇਹਦਾ बेटा कहता है मेरा बाप पूरे इलाके की रेड़ियां उल्टा देता है, कोई उसका बाल नहीं बीका कर सकता। ये बात मैं कहा एडा प्यो तेरा दलेर है, कहता नहीं गंजा है। वाह 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 मजा। अच्छा चलो लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं, पढ़ने गई थी अमेरिका बिजनेस और फिर वहां पे सिलिकॉन वैली में जॉब भी करती थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ के एक्टिंग के लव में वापस आ गई। आप सबकी तालियों में मोहतरमा कोमल अजीज खान। और हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे साहब जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। इनकी पेंटिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग रही जो कि बिकी, और इसके अलावा 22 से ज्यादा सोलो शोज और 70 ग्रुप शोज के अंदर एग्जिबिट कर चुके हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तानी आर्टिस्ट दैट वी हैव टुडे, जनाब राशिद राना। वेलकम टू द शो सर। आज बहुत ही महंगी शख्सियत आई है सर। हाँ मेरा शेर भी आपके लिए सर। वाह जी वाह। रंग में रंग मिलाकर देखें, रंग में रंग मिलाकर देखें, आओ तस्वीर बनाकर देखें, दिल से दिल का भला क्या रिश्ता है, क्या चलो जंजीर बनाकर देखें। वाह क्या बात। मेरा शेर कैसर साहब लिख। अच्छा ना लम्मी तान के सोया कर, ना हंसया कर, ना रोया कर। ना लम्मी तान के सोया कर, ना हंसया कर, ना रोया कर। नहाना ते तू कदी कदी हुंदा, मुंह ते रोज धोया कर। कमाल करते हो मियां। सर मेरा शेर तो राशिद साहब के लिए है। जी जी। मैंने जिस लड़की को भी देखा उसने समझा ये कोई सवाली है। मैंने जिस लड़की को भी देखा उसने समझा ये कोई सवाली है आप पेंटर, कटिंग आपकी अकरम दास वाली है। जियो कैसर भैया, वाह वाह वाह। कैसर भैया ये तुमने क्या किया? पानियां इन्हां नूं एनक लवा दो या उन्हां नूं लवा दो, लश्कारे पैने जिवें तुम। नहीं नहीं नहीं, इनकी दूर की और पास की दोनों नजरें ठीक है। ओह दूर की और पास दोनों की। वैसे मुझे बताएं, आप लोगों ने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। आप तो लाहौर से हैं राशिद, कोमल आप कराची से हैं, आपको समझ आती है इनकी बातें? पंजाबी आप फिक्र न करें, हमारे पास सहूलत मौजूद है। जब कभी ऐसा होता है, नहीं सब टाइटल्स की नहीं, जब कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे पास इस किस्म के मेहमान है जिनको ना समझ आ रही हो पंजाबी की, तो इनके मोबाइल के अंदर इंग्लिश की सिम भी है। हाँ तो ये इंग्लिश में भी जुगत कर लेते हैं। वेल एजुकेटेड बॉय। इस पूरे जुमले में जुगत बॉय थी। बड़े पहुंचे हुए हैं
जो हमारा पंजाबी थिएटर है ये बहुत अंडररेटेड है। यहाँ तो खैर ये ज़रा हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन जो स्टेज है हमारा उससे ज़्यादा सच चीज़ कोई नहीं है। पंजाबी जो थिएटर है उस पर मेरे ख्याल से कई PhDs हो सकती। हाँ जी, इतने असी हल्का हाथ रखते हैं, थिएटर च सनी देओल वाला हाथ रखते हैं। नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि बड़े वो आपके इम्प्रेस हैं पंजाबी थिएटर से भी। होना ही पैना जनाब। देखिए यहाँ क्यों डरा रहे हैं? एक तो फनकार आदमी, एक पेंटर है, आप उनको डराई जा रहे हैं। अकरम साहब इन्हां दी शॉप ते गए ने। अच्छा, ये पेंटिंग ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ पेंटिंग बनाई है कि बांदर ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ लगदा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈजान शीशा लगा जे। आप अमेरिका से बिजनेस की डिग्री हासिल करके आई जी, बल्कि उससे पहले आप आई नहीं, आपने अमेरिका में काम भी किया। जी। एंड वेयर वर यू वर्किंग इन अमेरिका? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के अंदर, यानी कि सैन फ्रांसिस्को आप Startup काम में। कर रही थी। जी। तो क्या उससे पहले आपको कोई शौक था ये एक्टिंग वगैरह और इन चीजों का? भाई बड़ा बोरिंग काम है, ऑफिस जॉब्स आर बोरिंग। ऑफिस देखिए जॉब ना आप लोग कितने मजे कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये जॉब ही, ये तो जॉब ही नहीं है, ये तो शुगल है। मगर कोमल एक खूबसूरत शहर है सैन फ्रांसिस्को, और वहां पे आप रह रही थी और वहां से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस ही आ गई। इतना शौक था एक्टिंग का? नहीं, आई थिंक मुझे जिंदगी में मजा करना था। जॉब ऐसी होनी चाहिए। तो वहां जो पैसे कमा रही थी वो नहीं आ रहा था मजा उसमें? ਉੱਥੇ दही भले खा लेंदे। दही भल्ले वाला मजा नहीं करना था, वो कह रही मुझे एक्टिंग करनी थी। अच्छा, एक्टिंग करनी थी। ओह, और नहीं, बट उसकी वजह ये थी कि पूरी जिंदगी हम लोग को सिखाया जाता है कि स्पेशली जो मिडिल क्लास घराने हैं उसमें अल्टीमेट गोल होता है कि आप बस एक अच्छी सी नौकरी कर लो, आपका इंश्योरेंस कवर्ड हो, सब कुछ कवर्ड हो, आपको रिटायरमेंट पेंशन मिले, तो ये ड्रीम होता है। तो मुझे भी यही सिखाया गया था, तो मैंने भी भाई जिस तरह सब करते हैं बहुत पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स लिए, बाहर चली गई स्कॉलरशिप पे, उसके बाद जॉब भी इतनी अच्छी मिल गई। राशिद भाई तुसी इतने बैठे जे दुकान ते भावे को रंग वाले डब्बे चुक के ले जाए। मुझे खतरा नहीं, यहाँ बैठे हुए। अच्छा, ये अच्छा है। अच्छा, तो इसलिए आपने वहां पे जॉब की। तो जब फाइनली जो आप जिंदगी में चाहते थे वो हो गया और जॉब मिल गई, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बोरिंग काम है। यानी 8 घंटे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट फन एट ऑल। ये मुझे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, ये तो नहीं कर सकती मैं। अभी निकल जाती हूँ, अभी भागती हूँ इधर से। और जो हमेशा से एक शौक था एक्टिंग का, जो जिसके लिए घर वाले कभी नहीं मानेंगे, अब कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो प्रूफ भी कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, अब जॉब भी कर ली, अब कर सकती हूँ। ये देखें राशिद, ऑन द अदर हैंड आप जो थे शुरू ही से आपने आर्ट का दामन थामे रखा। फ्रॉम योर कॉलेज आप NCA गए, आपने वहां से तालीम हासिल की, Lucky। और उसके बाद आपने ये नहीं किया जो इनके साथ हुआ। जी, आई कुड से कि मैं आई एम लकी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो गया। अलमी है, बिल्कुल आपने सही तो कहा। वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि मैं पहुंच गया NCA, और उस वक्त भी डाउट्स थे कि ये करना है कि नहीं करना है, बट ग्रेजुअली फिर आपको फिर रास्ता नजर आता गया। और सारे मॉडलिंग करना चाहते सी। मॉडलिंग सीखन गए ने, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलिया, इन्होंने कहा फिर आर्ट कर लिया जी। मगर फिर आर्ट जो किया वो क्या कमाल किया आपने कि ये जो रिसेंट टाइम्स के अंदर पिछले खास तौर पे जो मेरे ख्याल से 10-15 साल रहे राशिद, वो बड़े फिनोमिनल रहे आपके लिए और आर्ट वर्ल्ड के अंदर दुनिया भर के, जिसके अंदर एक तो आपकी कोई 22 सोलो एग्जीबिशंस हैं दुनिया के अंदर जो आपने की हैं, और मेरे ख्याल 70 कोई आप कलेक्टिव एग्जीबिशंस के अंदर भी हिस्सा ले चुके हुए हैं। ग्रुप शोज जी, ग्रुप शोज जिन्हें कहते हैं। ये इतनी एग्जीबिशन आपने कर दी और दुनिया के पता नहीं ना जाने, ये तो नाम भी इतने ऐसे ऐसे हैं कि मैं तो पता नहीं दुनिया किस कोने में ये गैलरीज होंगी जहाँ कुछ लोग तो झूठ ना बोल रहे हैं, मुल्क है कि नहीं है जेडे? नहीं, इतने ज्यादा मुल्क ने कि मैंने पता भी नहीं मुल्क कितने हुए कि उधर उधर भी कर चुके। और उसके अलावा ये आपको एक अवार्ड भी मिला, गेम चेंजर एशिया अवार्ड लास्ट ईयर आपको मिला, 2003 में भी आपको मिला, ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम भी आपने वहां पे डिस्प्ले किया। 239 ऑब्जेक्ट्स वहां पे आए हुए थे और आपके जो वहां पे डिस्प्ले किए गए थे। जी नहीं, वो एक नुमाइश थी ब्रिटिश म्यूजियम की कलेक्शन से। ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक के हर तरह के नवादरात उसमें होते हैं। तो मेरा काम चूंकि उनकी कलेक्शन में है, परमानेंट कलेक्शन में, तो उन्होंने एक नुमाइश के लिए, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन के लिए लैंड किया। इट वाज कॉल्ड ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसमें 239 ऑब्जेक्ट्स थे। तो उसको अखबारों ने लिखा कि ह्यूमन हिस्ट्री इन 239 ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा काम उनमें से एक था। यानी कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री जो कवर हुई थी उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो उन्होंने कोशिश की 239 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करने की, उसमें उन्होंने मेरा काम शामिल किया। बड़ी गल है। अगर आपको पता है, जो कि एक सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो कि आपकी बड़ी एक हमने देखा मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी खबर हुई कि आपकी जो एक पेंटिंग जिसे रेड कार्पेट कहते हैं, वो कोई करोड़ हाँ ही रुपए के अंदर बिक गई। वो क्या ये कितने, कोई $6.5 लाख थे वो?
दैट इज 2008। अभी जो 2008 में, मतलब अल्लाह माफ करे, 2008 में $6.5 लाख की किन्ना ने इन्हां दी पेंटिंग और हम ना करो $6.5 लाख कैसे रुपया? सर वो पाकिस्तान कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तानी को तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया। तो थोड़े जे खर्च के प्लांटिंग ही करवा लो भाई। एक तो अगला बंदा आर्ट कर रहा है, तुम्हें उनके लुक की पड़ी हुई है, वो नहीं, वो इस तरह ही खुश हैं। इस तरह ही खुश है। जो बालों के नीचे है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं बहुत समझाया, मेरी नहीं मानता है। तू उन्होंने कुछ ना कहीं, तुसी दोवें सिर फैल हो जे। नहीं, मगर आपको क्या पता, अब आजकल की दुनिया के अंदर ये एक लुक है जिसको बहुत अपील होती है। क्यों कोमल, आप बताएं, आप खातून हैं, हम में से मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये तो अब एक लुक है, एक लुक है ना। क्या ख्याल है विन डीजल और द रॉक? ये देखें, इधर देख के देखो हम लाओ किवें दे लगदे न, लेकिन उसमें थोड़ी दाढ़ी होनी वो लुक अच्छी है, भला केड़ी लुक है जेडी सड़कां ते नहीं पाई दी। नहीं, मगर ये एक बड़ी कमाल बात है यार। ये जो आपने पेंटिंग की, एक चीज मैं बाय द वे क्लियर करता चलूं, ये शायद कहीं सारे नैब और एफबीआर वाले ना पीछे पड़ जाए भाई के बेचारे। मैं यही सोच रही थी जब आप बोल रहे थे। नहीं, मगर ये एक एग्जीबिशन थी, वहां पे ये जो थी, नहीं जी, ये ऑक्शन था। किसी खरीदार ने, जिसने मेरा पहले काम ये लिया होगा किसी वक्त में, उन्होंने फिर इसको ऑक्शन में भेजा और वहाँ पे ये कीमत बनी। लेकिन मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया, अल्टीमेट क्राइटेरिया तो नहीं है। काम तो वही है, काम वो चाहे उस वक्त $20,000 का था या बाद में $6 लाख का है, काम तो नहीं चेंज हुआ ना, काम तो वही है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं पास में, आई थिंक द वर्क इज ब्रिलियंट। एग्जैक्टली। तो ये हालात तो वाक़यात हैं, सिर्फ पैसा हर चीज़ नहीं होती है। आपकी शादी भी हुई है? नहीं, बिल्कुल तो कैसा लड़का चाहिए? सबको अगर हुई भी होती वो कैसर भाई पूछ रहे कैसा लड़का चाहिए? कैसर भाई तुसी अपनी मर्जी ना लब लेना, कोई इजी हो जाए। तुसी नहीं पूछे ना यार, आप बताइए कैसर प्लीज पूछिए। कोमल कैसा लड़का आपको चाहिए कि हंसमुख, कैसा खूबसूरत? नहीं, वो बताएंगी ना, ऑप्शन है ना दे साथ। बस जो भी उस टाइम पे पसंद आ जाए, ऐसी कोई चेकलिस्ट नहीं है। नहीं तो ये बुरा टाइम चल रहा हो क्या है ये टाइम? नहीं, देखिए को आपके सामने बैठा हो कोई बहुत सारे बैठे हैं। कह रही है बहुत सारे बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे, लड़का देखो ही है ना। हाँ, मगर नहीं, वैसे कोई है आपके जहन में? कोई नहीं, अभी नहीं। कोई स्केच भी नहीं है आपके जहन मुझे में? लगता है कि हर 1-2 साल में ना, जैसी आपकी ग्रोथ हो रही है, वो स्केच चेंज होता जा रहा है। ग्रोथ की आमदा बूटा लाया वो कह रहे हैं कोई आपका इमेज होना चाहिए। क्यों, आप बताएं, आपको हेल्प करें बच्ची की किस सिलसिले में? इन्होंने अपने ना घर दे बाहर पुल बनाना उस सिलसिले में। इससे पहले कि यहाँ हम उछाले जाएं, छोटे बच्चे सभी महफिल से निकाले जाएं, सबको मेरिट में दिए जाएं यहाँ पर ओहदे, और जो करप्ट है वो जेल में डाले जाएं। हाय ना कदरी से जाया हुए कितने ही गौहर, खैर जो बाकी बचे हैं वो संभाले जाएं। यानी कि आपने हमजा अब्बासी की फिल्में देखी हैं कभी? टीवी पे इतना आते रहते हैं, फिल्मों की जरूरत है। फेसबुक पे बहुत आते रहते हैं। फेसबुक पे बहुत? आप फेसबुक पे फॉलो करती हैं हमजा को? नहीं, वो फॉलो किए बगैर भी आ जाते हैं। अच्छा, एक और काम करें आप, अच्छी सी अपनी फोटो शूट करा के। अच्छा जी, कहाँ से करवाए? वो कहाँ से कराए? पत्तों की तो करा लांगे यही वो। जिन्हें तुम्हें यह मेकअप ही कीता तो सोहना लगदा, ये तो बेवा किरली वर्गी शक्ल है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। कोमल, आपको किसकी एक्टिंग पसंद थी? सच बताऊं तो हुआ ये था कि जब मैं कॉलेज में थी तो पाकिस्तानी टीवी नहीं देखती थी, लेकिन उस टाइम पे हमसफ़र आया था, और हमसफ़र इतना फेमस हो गया था कि वहाँ पे जो लोकल अमेरिकन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी आके मुझे बताया था कि पाकिस्तान में एक ड्रामा आया है हमसफ़र, वो अच्छा। बहुत फेमस हो गया है। तो उससे फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ था। आपको फवाद खान के साथ काम करने का मौका मिला? नहीं, बस मिलने का मौका मिला अभी तक। अभी सिर्फ मिलने का मौका मिलने का मिला? मौका तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही थे जैसे वो ड्रामे में थे, या मैंने ड्रामा इतना क्लोजली नहीं देखा था, बस मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। अच्छा। लेकिन वैसे तो नहीं है बिल्कुल भी। वैसे नहीं है बिल्कुल वो? अब तो बफ हो गए हैं और दाढ़ी वाड़ी हो गई है। और मायरा खान से भी आप मिली? हाँ, मायरा से मिली। उनके साथ काम किया आपने? नहीं, वो लोग काम ही कितना कम करते हैं, और ड्रामा में तो अभी काम ही नहीं कर रहे वो। क्यों इतना काम कर रहे हैं भी आप दोनों? फवाद ने जो हुलिया है ना, वो मौला जेट के लिए मौला बनाया था। जेट के लिए किया है। He gained weight purposely. तो आपको नहीं, बट ओवरऑल ही उन्होंने थोड़ा
थोड़ा चेंज किया, शेव वेव उनकी आ गई। खैर जिस जमाने की ये बात कर रही हूँ उस बात को भी 6-7 साल हो चुके हैं। वेरी स्किनी था। तो उस वक्त तो वो खैर बिल्कुल एक और लड़के थे। स्किनी, क्लीन शेव। तो आपको कौन से वाले फवाद खान पसंद है, क्लीन शेव वाले या दाढ़ी वाले? दाढ़ी वाले। दाढ़ी वाले क्लीन शेव तो नहीं। क्लीन शेव का तो कोई सीन नहीं है सर। सीन है यार। हाँ तो ये बताएं कि मौला जट का इंतजार कर रही हैं आप, उसमें तो आपको फवाद खान भी मिल जाएंगे, माहिरा खान भी मिल जाएंगी, हमजा अब्बासी भी हैं उसके अंदर। तो वो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मौला जट? हाँ, अभी जब भी आए वो। आपको सर फिल्मों में कोई इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। मौला जट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म, क्योंकि मौला जट जो ओरिजिनल फिल्म जो है वो इट्स अ कल्ट फिल्म नाउ, इट्स यू नो हिस्टोरिक फिल्म। तो देखते हैं फवाद क्योंकि एक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं और मायरा भी। तो आई एम क्यूरियस, यूजुअली मैं फिल्म में पाकिस्तानी इतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म। ये ज़बरदस्त। वैसे उसके हमजा अब्बासी भी हैं, आपने हमजा अब्बासी की फिल्में देखी हैं कभी? नहीं, उनकी फिल्में नहीं देखी। नहीं क्यों? आप क्यों नहीं? टीवी पे इतना आते रहते हैं, फिल्मों की क्या जरूरत है? फेसबुक पे बहुत आते रहते हैं। फेसबुक पे बहुत? आप फेसबुक पे फॉलो करती हैं हमजा को? नहीं, वो फॉलो किए बगैर भी आ जाते हैं। ओहो, की हाल है वैसे भाई? आपका क्या हाल है? वैसे भाई परेशानियां नहीं मुक रही भाई। पता क्यों, अब क्या हुआ है? मैंने लगता है 5 साल मेरियां ते नून लीग ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰੇ। अरे क्या हो गया? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਡੀਜੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। क्या है, क्या टेंशन, कोई बता ਜੋ दे। ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਸਤੋਂ ਆ। अच्छा। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਬਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। तुमने इंस्टाग्राम बनाया है? वो भी फॉलो कर रहा है, कोई दोस्त है तेरा? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ही नहीं। आप परेशान ना हो, आप ना मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लूँ। चलो। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ 1500 रुपए ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। शुक्र कर इन्होंने तेन कुर्सी देती, नहीं तो खलो के खबरें पढ़िया करनी। आप ये इंस्टाग्राम बना लिया तो अब इसको चलाएंगे? मैं हिट होना चाहना इंस्टाग्राम पे, इंज करके पता लगे कोई इंज फोटोआं मेरियां जा रही धड़ 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 धड़। मेरी फोटो ला दे तू। मैं इंस्टाग्राम पे लाउनी, कब्रस्तान नहीं लाउनी। यार मुझे तो नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे कैसे हिट होते हैं, या मोहसिन बता सकते हैं या फिर हमारी वो मेहमान बता सकती हैं। वही हाल है कमल जी, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। ये तो अमेरिका होती है। अच्छा, मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। भाई इतने कोई बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा। तो जी राशिद भाई, मैं इन्हां दी पेंटिंग वेखी माशाल्लाह। अच्छा। 2 पूछल वाला खोता बनाया इन्हां ने जमीन पर। वो पेंटिंग इनकी नहीं थी। वो किहदी है फिर? वो ताड़ी तस्वीर सी। तो पूछल ही रह गई, बाकी तस्वीर तो मैं खा गया। यार इन्हां नूं कहो ना कोई तरीका दसन कोई। अच्छा, एक और काम करें आप, अच्छी सी अपनी फोटो शूट करा के। अच्छा जी, वो कौन कहाँ से करवाए? वो कहाँ से कराए? पत्तों की तो करा लांगे यही फोटो। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, नहीं तो बेवा किरली वर्गी शक्ल है। निकली सी कमेटी, कोई छोटी मोटी गड्डी ले लेने। ओके, ले ले। वेरी गुड यार। पहला दिन ही घर के बाहर खिलाड़ी है, चोरी हो गई। हाय थाने गए, रिपोर्ट शपोर्ट करा के मैं वापस आया, गड्डी फिर उत्ते खलोती सीट दे 2 लिफाफे। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 फिल्म ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ 2 5 स्टार होटल ਦੇ ਖਾਣੇ। अरे यार, लो जी मैं बीवी ਨੂੰ ਲਿਆ, जाके फिल्म देखी, Nice, nice. खाना खाता Very है, nice. हंसते खेड़ते वापस आए ते मकान साफ सुथरा क्लीन। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राशिद ये बताएं, आप पढ़ाते भी हैं जी जी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि ना सिर्फ कि आप अपना काम करें, मगर आपने ये भी एक बड़ा रखा कि यू आल्सो टीच, और आप एक डीन भी रहे हैं आर्ट स्कूल के। ये कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे आपके आर्ट साइकिल का, पार्ट टू अदर किड्स? जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास बेसिकली आइडियाज़ हैं और मुख्तलिफ जो ये तरीक़ाकार है, ये व्हीकल है फॉर द कन्वेंस ऑफ योर आइडियाज़। चाहे आप आर्ट बनाते हैं या पढ़ाते हैं या कोई एग्जीबिशन क्यूरेट करते हैं, तो मैं इन तीनों को फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ही समझता हूँ। और आपकी अपनी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ जेन्युइनली कि जो यंगर जनरेशन होती है वो आपसे हमेशा बेहतर जानती है अपने वक्त के बारे में। तो अगर आपने उस वक्त के साथ रहना है और तो फिर आप यू नीड टू स्टे इन टच विद यंगर जनरेशन। सो मेरे लिए तो एक सीखने का अमल है, इट्स ए 2 वे स्ट्रीम। जो टीचिंग का मामला है
इट्स ए 2-वे स्ट्रीम कि आप सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते और क्या आप सख्त टीचर हैं कोई या फ्रेंडली हैं? नहीं, मैं आई एम ओके, आई एम फ्रेंडली आई गेस। आप फ्रेंडली टीचर हैं, लेकिन अब वो डीन का रोल हो गया। आई यूज्ड टू बी अ टीचर जो ऑरेंज जीन्स पहना करता था फैशन स्कूल पे। अच्छा। लेकिन आई थिंक वक्त के साथ आप चेंज करते तो हैं। अब आप क्या काली जीन्स पहन के जाते हैं? जी जी। साथ ही वो सटलिटी भी आ गई है ड्रेसिंग के अंदर। नो, एज ए डीन आई मीन मैं अगर ऑरेंज जीन्स पहन के जाऊंगा तो पेरेंट्स कहेंगे इस आर्ट कॉलेज में भेजना है। ये तो वैसे ये भी है, मगर वैसे काफी कूल नहीं लगेगा अगर कोमल आपके डीन जो है वो भी ऑरेंज जीन्स के अंदर हो? हाँ, मैं यही सोच रही थी, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना, देखिए न्यू जनरेशन कह रही है। वो मैं कर चुका हूँ ना, एज इन माय फेज एज ए टीचर आई हैव डन दैट। तो वैसे आपको है आर्ट का शौक? बचपन में था, अनफॉर्चुनेटली परसू नहीं किया। परसू नहीं किया? क्या पेंटिंग वगैरह का शौक था? हाँ। तो अब उसके बाद कभी दोबारा मौका ना मिला जहाँ पे आपने एकदम एक्टिंग ट्राई कर ली, तो पेंटिंग भी कर लेती शायद? सोचा है, जब मैं क्लास 4-5 तक थी मुझे याद है कि एक एंटी टोबैको डे हुआ था, उसमें हमें पेंटिंग्स बनानी थी सिगरेट तंबाकू नोशी के खिलाफ। अच्छा, बनाई आपने तंबाकू नोशी के खिलाफ पेंटिंग? बनाई आपने? हाँ, बिल्कुल। तो कैसे थे वैसे, सही निकली या नहीं? वो अच्छी निकली, मुझे उसमें तो आप राशिद से टिप्स क्यों नहीं लेती? आपके साथ मास्टर पेंटर बैठे हुए हैं। देखिए, आर्ट जो है वो सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग तक महदूद नहीं है। जो आर्ट है, आप अपने आइडियाज आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। एक्टिंग इज़ वन ऑफ दोज आइडियाज। हाँ, वैसे तरीकों से याद आया, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत की थी कि आपने एक लाहौर के अंदर लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक अपनी की थी। नहीं, राउंड अबाउट नहीं, लिबर्टी मार्केट के अंदर जो ग्रीन एरिया है जी, मेरी असल में एक नुमाइश थी वहाँ पे वेनिस में। वेनिस बिनाले का हिस्सा थी, इटली में। तो मुझे हमेशा ही बॉदर तो ये करता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मौके मुल्क से बाहर हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमेशा ही बॉदर करता है कि किस तरह से पाकिस्तान को उसमें लेके आना है, पाकिस्तान की ऑडियंस को लेके आना है। तो मैंने ये किया, वहाँ पे एक प्लाजो था जो 16वीं सदी का एक घर था जहाँ पे नुमाइश थी, और उसका मैंने एक कमरा रेप्लिकेट किया यहाँ पे लिबर्टी मार्केट के ग्रीन एरिया पे। अच्छा। बाहर से नहीं लगता था, अंदर से इट वॉज अ रेप्लिका ऑफ दैट रूम। दोनों रूम्स को कनेक्ट कर दिया विया लाइव लिंक। हाँ जी, 2014 में 6 महीने के लिए रहा है। बाज़ लोग जो चलते फिरते व्हेन दे यूज्ड टू एंटर दैट रूम, और उधर से जो वॉक इन बेसिस पे जो विजिटर्स आते थे वो पहले तो परेशान होते थे कि ये शायद कोई साथ के कमरे में लोग बैठे हुए, कमरा अपने जैसा लगता है, इट लुक्स लाइक एज़ इफ अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। अरे तो लेकिन वो लाइव फिर आपस में बातचीत करते थे। वेनिस के लोग और यहाँ के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ये एक ऐसा है काम जिसके अंदर जो ऑडियंस इटसेल्फ बिकम्स अ आर्ट वर्क। तो अब जो आर्ट की बाउंड्रीज कोई नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप साइंस के थ्रू आर्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है जैसी भी एक्सप्रेस करें। आई ऑल्सो बिलीव के सिर्फ जो क्रिएटिविटी है वो आर्ट तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड, विजुअल आर्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपने कोई भी काम अच्छा करना, उसमें आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी चाहिए। साइंस के थ्रू आर्ट्स नहीं कर सकते आप? नहीं, वो कह रहे कर सकते हैं। सर मेरियां 3 कपांडा आईयां, मैनू पता है। Ready one, 2, 3, 4. इस्लामाबाद जा रहे सा। ओह, ओके। ओ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं 24/7 इमरान खान साहब जी, उन्होंने नवा अदारा बनाया ना। कौन सा? सिटीजन पोर्टल। यस। उथे मैं रिपोर्ट दर यार मेरे ना बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वो क्या? मेरी ना निकली सी कमेटी। अच्छा। नहीं मेरी नहीं, मेरी वाइफ दी। ठीक है। हाँ, वो कहंदी भी कोई छोटी मोटी गड्डी ले लेने। ओके, ले ले। वेरी गुड यार। पहला दिन ही घर के बाहर खला रही है, चोरी हो गई। पुलिस वाले की गाड़ी? सर 2 घंटे बाद चोरी होगी पुलिस वाले दी। अच्छा। ये तो घट्टा रिफॉर्म होनी है। ओए होए। बड़ी जनोला टेंशन हुई जी। थाने गए, रिपोर्ट करा के मैं वापस आया तो गड्डी फिर उत्ते खलोती, चाबी उत्ते पई। FIR का ये यानी कि ताकत करके गड्डी खोली तो सीट दे उत्ते 2 लिफाफे। अच्छा। एक लिफाफे दे उत्ते लिखा है मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो और साथ दूसरा लिफाफा भी है। वो क्या? मैं क्या ओदे को पैसे पूसे होंगे। ओ मैं खोलिया, ओ दे भाई 2 फिल्म दी टिकटां ते 2 5 स्टार होटल दे खाने। वाह। उन्हें कहा जी ये दे बदले मैं तुहानू ना जी फिल्म दी टिकटां ते 2 खाने भेज रहा। अच्छा। जाओ खाओ पियो मौज करो। अरे यार। लो जी मैं बीवी नु लिया, जाके फिल्म देखी, खाना खाता है, हंसदे खेड़दे वापस आया ते मकान साफ सुथरा क्लीन।
आप लोगों को फिल्म पे लगा के पीछे से उन्होंने घर ही साफ कर दिया। साफ कर गए ने हुण तो सिर्फ दीवारां ही दीवारां ने। मैं तो इस्लामाबाद जा रहा सा। अच्छा। मैं किसी ने दस्या भी राणा राशिद साहब आए ने। हाँ। बड़े बड़े पेंटर ने। हाँ। मैं कि चलो जो तक सामान आंदा तुसी दीवारां ते पेंट कर दियो। अबे ये सामान काट के कराना बड़ा मुश्किल होता। हुण तो जो होना सी हो गया। ये वो वाले पेंटर नहीं है जरा मर्जी डिजाइन कर देना। वो ये नहीं करते, मैं आपको काम करवा दूंगा। वो जो है वो पेंटिंग बनाते हैं और उनकी पेंटिंग इतनी महंगी होती है कि तुम्हारा पूरा घर भी उसमें निकल आएगा। मैं 200 दिहाड़ी देनी जी जेडी सच्ची। एक पेंटिंग पता है कितने की बिकती है? तकरीबन 5-6 लाख डॉलर की। ओए अल्लाह दे बंदे हो एडे तुसी महंगे हो। ताई मैं कहां भी जिथे मैं इन्हां दा नाम लिया है हां एकदम बंदे खड़े हो के नाल मेरी भी रिस्पेक्ट करन लग। मैं क्यों गल ते कोई है ਇਹਦਾ मतलब है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने। यस सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सलूट। ओ कौन ने है ओए और से देखो सर साडी ऐसी तफ्तीशी नजर है। हां कोमल रिजवी साहब नहीं 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 कोमल हार्दिल अजीज साहब नहीं। आप दिल निकाल दें बीच में से। कोमल अजीज साहब यस कोमल अजीज। कहना बेखुदी ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा वेख के 1.5 घंटे मैं बेहोश रहा। क्यों यार इन्नी एक्टिंग ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। वो खास एक्टिंग के लिए ही तो अमेरिका छोड़कर आई हैं। मैं कहना सहेलियां हाँ सहेलियां इन्हां दा ड्रामा सुपर डुपर हिट होया ते अपना सर कहना ही है वन फोटो प्लीज। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सर तुसी मैनूं किधरे मिल जाओ। बड़ी प्यारी तस्वीर आई है जी उन्हां दी। हैवी बाइक चला रहे हैं आप, हेलमेट आपने पहना हुआ है, मोटरवे पे आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे अपने साथ हैवी बाइक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं, आमिर लियाकत और कतरीना कैफ। ऑब्वियसली कतरीना कैफ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हिबा अजीबो गरीब क्या है? खबर है जापान से, जहां पे माहिरीन ने कहा है कि हफ्ते में एक बार खुल के रोना चाहिए, क्योंकि इससे दिमागी तनाव भी कम होता है और दिमागी सलाहियतें भी बेहतर होती हैं। इसी वजह से वहां पे लोगों को खास तौर पे इमोशनल मूवीज दिखाई जाती हैं ताकि वो रोएं। तो अगर आप भी अपनी दिमागी सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं तो खुल के रोना शुरू करें। उस बंदे ने को जो इतने पाकिस्तान च ब्याह करे सारी जिंदगी रोएगा। मगर आप एग्री करते हैं इससे थोड़ी से? आपको लगता है ऐसी कोई बात होती है? नहीं, ये हमारे मर्दों के ना बनाए हुए बेशुमार बीवियों के जोक्स हैं। नहीं नहीं इनकी वाली नहीं, असल में जी बिल्कुल हो सकते हैं, इमोशंस है ना। हाँ। हंसने का इमोशन है, रोने का है, जो भी आप कंसील नहीं करेंगे तो यू विल फील गुड। ड्रामा में रोने का मौका मिलता रहता होगा आपको? तो कुछ ज्यादा ही मिलता है। तो क्या नेचुरली रोती है या ग्लिसरीन से? अगर बहुत इंटेंस सीन है तो नेचुरली। अच्छा नेचुरली रोना आ जाता है आपको? हाँ, ये तो माशाल्लाह रो पड़ता है वैसे ही। इन्होंने आंसू लगे ने। रियल लाइफ में नहीं रोने में बिलीव करती हैं आप? खुदा ने खास तौर पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी। अच्छा वैसे आम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कि आज मेरे बाल सही नहीं लग रहे, आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जे वालों को देख के रोना है तो फिर सारी जिंदगी नहीं रो सकते। जी तो हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोगों को 7 ऑप्शंस दूंगा। यू हैव टू पिक देम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और आपको कहीं पे लगे कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही, तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। तो पहले स्टार्ट राशिद आपसे करें। जी जरूर। ये बताएं इनमें से किसका फोन आया आपको तो आप फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आया आपको तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, उठाएंगे नहीं, और किसका फोन आया अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। एंड द ऑप्शंस दैट यू हैव आर अमीन गुलजी, जमील नक्श और आरएम नईम। जनरल नॉलेज। अच्छा सीधा ही जनरल नॉलेज। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? नहीं पता सर। ठीक है। ABCD के कितने टोटल अल्फाबेट्स होते हैं? 26। सही जवाब। इनमें से किसकी लाइव पेंटिंग आप बनाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, शीरी मजारी, फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान। कोई खास वजह? वो पेंटिंग बोलती नहीं है ना फिर। ठीक है। चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है जी। और अब नीचे खाई है और ऊपर बादलों में आप फंसे हुए हैं, और ये चेयर लिफ्ट 7-8 घंटे यहाँ से हिलनी नहीं है। इनमें से किसके साथ आप इस चेयर लिफ्ट के ऊपर फंसना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान। कोई खास वजह? आई थिंक शी कम अक्रॉस इज वेरी इंटेलिजेंट। माहिरा खान ज्यादा इंटेलिजेंट लगी। जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो वो इंटेलिजेंस के बारे में मुमकिन नहीं थी। माहिरा खान है उनकी चॉइस इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर। महविश हयात आप अभी नहीं आएंगी। हैवी बाइक चला रहे हैं आप, हेलमेट आपने पहना हुआ है, मोटरवे पे आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं।
इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे अपने साथ हयूब बाइक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं, आमिर लियाकत और कतरीना कैफ। ऑब्वियसली कतरीना कैफ। मैं आमिर लियाकत को इस सूरत में दे दूंगा कि आगे चल के कहीं खाई में फेंकना दो। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी कोमल, ये बता दीजिए इनमें से किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगी, किसके साथ 2 साल में काम करना चाहेंगी, और किसके साथ काम ना भी करें तो कोमल को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शंस आपके पास हैं, हुमायूं सईद, शान और नुमान इजाज। तो किसके साथ 1 साल में काम करना चाहती हैं? नुमान इजाज। किसके साथ 2 साल में काम करना चाहती हैं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जाना चाहेंगी? ओए होए होए, नुमान इजाज के मामले में क्लैरिटी थी, उसके बाद कंफ्यूजन। अले बे पेते कितने हरूफ हैं टोटल? 36 है आई थिंक। सोच लीजिए। 37। सही जवाब है इनका 37। ये बताइए, आप भी अवार्ड शो पे जा रही हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, इनमें से किस किस को अपने साथ आप गाड़ी में लेके जाना चाहेंगी? यू हैव 4 सीट्स विद यू एंड द ऑप्शंस दैट यू हैव आर सबा कमर, सज्जल अली, महविश हयात, मायरा खान और हरीम फारूक। सबा कमर तो फॉर श्योर है। 1, सज्जल अली, 2, माहिरा, 3, महविश। हरीम फारूक गाड़ी से बाहर रहेंगी, होनर आम है। 3 लोग आपको दे रहा हूं, आपने इन 3 लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस करना है। कैटेगरीज आपके पास हैं, फ्रेंड जोन, मैरी एंड इग्नोर, और जो नाम आपके पास है वो है अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी। तो कौन इनमें से जाएगा सबसे पहले फ्रेंड जोन के अंदर? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जाएगा फ्रेंड जोन में। ये भी उन्होंने कहा कि नहीं। आलू बुखारे को इंग्लिश में प्लम के अलावा क्या कहते हैं? प्लम ही कहते हैं। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम क्या था? नहीं। पाकिस्तान को कौमी तराना किसने लिखा? हाँ ये पता था, भूल गई। आप वापस जा सकती हैं अभी भी अपने सवाल पे। वापस चली गई हैं सवाल के ऊपर। जी तो बताइए कौन है इनमें से फ्रेंड जोन? बिलाल। बिलाल अब्बास फ्रेंड जोन है। इग्नोर किसको कर रही हैं? बाकी दोनों को। मैरी तो कोई भी नहीं है तो इग्नोर पे जाएंगे सारे। नहीं मगर वो देखिए एक को तो डाले ना, कोई बेचारा 19-20 के बेसिस के ऊपर ही कहीं बच जाए। ये तो जबरदस्ती हो गई। क्या नाम चेंज कर दूं मैं? नामों से मसला है आपको? हाँ, नाम चेंज कर दे। अच्छा बिलाल अब्बास को तो फ्रेंड जोन में आपने रखा हुआ है, चले काम करते हैं, बिलाल अब्बास, हमजा अब्बासी और शहरयार मुनव्वर। अब जबरदस्ती है ये तो, चलो शहरयार मुनव्वर से शादी कर लेते हैं, हमजा को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बिलाल अब्बास साहब फ्रेंड जोन के अंदर हैं, मैरी हुए हैं शहरयार मुनव्वर और इग्नोर हुए हैं हमजा अली अब्बासी साहब। ठीक है, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफा। तो कौन है जिसका फोन फौरन उठा रही हैं आप? फवाद खान। जाहिर बात है। किसका मैसेज पे जवाब दे रही हैं? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं? अली जफर। अली जफर का। ठीक है, ये बता दीजिए फिर, एक चेयर लिफ्ट 2 पहाड़ों के दरमियान फंस चुकी हुई है, अब उसने 7-8 घंटे वहां से नहीं हिलना, किसके साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बैठना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, बिलावल भुट्टो और हमजा अली अब्बासी। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो के साथ बैठेंगी हमजा अब्बासी, और राशिद राणा बहुत खुश हुए हैं आपके इस जवाब के ऊपर कि आपने हमजा अली अब्बासी को यहाँ पे भी बैठने का हक भी साथ ना दिया। ठीक, एक लंबी फ्लाइट यहाँ से आप जा रही हैं सैन फ्रांसिस्को छुट्टियों के लिए, कुछ 16 घंटे की फ्लाइट होती है। ठीक है, और आपने 2 सीटें बुक करवाई हुई थी, एक पे तो आप खुद बैठ गई, दूसरी सीट पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन बैठेगा आपके साथ। ऑप्शंस आपके पास हैं, नरेंद्र मोदी और हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। आमीन, बहुत सारी तालियां के लिए। कोमल, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं और आपका डिसीजन जो था वो आपके लिए और कारामद साबित हो, एंड वी गेट टू सी यू मोर। राशिद, थैंक यू सो मच, और जिस तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। वी होप टू सी अ लॉट मोर आर्ट कमिंग फ्रॉम यू इन द कमिंग ईयर्स। थैंक यू सो मच।